चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा। बहुत दिन से बहुत सारे विद्यार्थियों के जो है मैसेज और कॉल लगातार उत्कर्ष की तरफ आ रहे हैं और मुझसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि सर ऐसा समय आ गया है अब कि अब कुछ सूझ नहीं पड़ रही है और नोटिफिकेशन अगस्त में है। आखिर कोई ऐसा प्लान बताओ जिससे हम अंततः सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो इसका मैं रामबाण इलाज लेकर आया हूं। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप 100% सफलता आपकी सुनिश्चित है। ठीक है, तो उसी पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूं कि विद्यार्थियों की क्या क्या समस्या आई है। पहले उन समस्याओं की बात करूंगा, फिर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके की मेथड का उपयोग करना है, इन सब पर बात करूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं वर्ग 2, है ना, शिक्षक वर्ग 2। ठीक है, शिक्षक वर्ग 2 की जो है वो मुख्य परीक्षा की बात हम ही कर रहे हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों की समस्या क्या क्या आती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की यह समस्या है कि सर पढ़ तो बहुत लिया है, बहुत लिया है परंतु याद नहीं रहता। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन जब क्वेश्चंस लगाने जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, याद नहीं रहता आपसे। ठीक है, इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो 5-6 घंटे डेली पढ़ के ही क्या कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं है। ठीक है, हम 24 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी हमारे अंक जो है उतने भयंकर या उतने बेहतरीन नहीं आते। तो फिर क्या करें सर, हम कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े? सबसे पहला उनका सवाल कि कितने घंटे पढ़े और एक सवाल यह है कि कैसे पढ़े। ठीक है, परीक्षा कब है? तो परीक्षा अगस्त में है। अगर हम बात करें तो परीक्षा कब है, तो परीक्षा की हमारी जो तारीख आ गई है मुख्य परीक्षा की वो अगस्त में है। बहुत कम समय बचा है हमारे पास। मई, जून और जुलाई ये 3 महीने हैं और 3 महीने में भी जो है बहुत कम ही दिन बचे। तो इतने कम समय में हम जो है तैयारी कैसे करें? ज्यादातर विद्यार्थियों की ये समस्या जो है मेरे सामने आई है। तो आखिर कैसे करें, किन किन विषयों को, मतलब विषयों में अलग अलग, वैसे सभी विषयों के लिए ये स्ट्रेटजी काम करेगी, ना केवल हिंदी। ठीक है, वर्ग 2 वर्ग 3 के जितने भी सभी विषय, सभी में कॉमनली जो है वो ये काम करेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इसमें फिर आगे देखते हैं। देखिए अगस्त में परीक्षा है तो 2 तरह के विद्यार्थी हैं हमारे पास। एक भाई साहब वो है कि अब बहुत सारा पढ़ लिया है, ठीक है, और एक वो है कि अभी हम स्टार्ट करेंगे लेकिन कैसे करें। ठीक है, मतलब एक विद्यार्थी एक्सपीरियंस्ड विद्यार्थी है जिसने पूरी तैयारी करके बैठा है कि कल परीक्षा हो जाए तो मैं परीक्षा दे दूं। एक वो विद्यार्थी है जिसकी निगाह जो है, मतलब जिसकी नींद जो है वो आज खुली है, मतलब अब खुली है। अब वो आया है मेरे पास कि सर अब कोई रामबाण उपाय बता दो। तो कोई घबराने की कोई चिंता नहीं है। 3 महीने बहुत होते हैं आप लोगों के लिए। 3 महीने में जो है आप तुर्रम खां बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे? तो दोनों विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं। एक तो वो जिनकी बहुत पहले से तैयारी हो चुकी है और एक वो जिनकी जो है वो तैयारी अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लेकर मैं अब आपसे बात करने वाला हूं। चलिए तो बात करें तो सबसे पहले दोनों विद्यार्थियों के लिए पढ़ना क्या है। तो मैं पहले उन विद्यार्थियों की बात करूंगा जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं उन विद्यार्थियों की बात करूंगा जिनकी तैयारी पहले से है। दोनों के लिए मेरे पास दो प्लान है। चलिए बात करते हैं पढ़ना क्या है। तो भैया वर्ग 2 की तैयारी है तो पढ़ना क्या है, तो आपको सबको पता है कि पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहली बात, आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब इनके पास ये सवाल आया है कि सर पाठ्यक्रम क्या, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं तो क्या करें? तो पहले का जो पिछले वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर देखिए, व्यापम का वैसे तो कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अगर उन्होंने विषय बोला है तो सब कुछ आएगा। तो आप सभी को पता है व्याकरण आएगा और साहित्य आएगा। ठीक है, और आपसे मैं सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि पाठ्यक्रम में आपका व्याकरण शामिल है और साहित्य शामिल है। मैं आपसे यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जो है पेडागोजी जरूर पढ़े।
पेडागोजी का जो है वो आपको जरूर पढ़े। बहुत सारे लोग जो हैं वो पेडागोजी को छोड़ के जाएंगे, ठीक है, कि सर मुख्य परीक्षा में पेडागोजी जो है वो आएगी या नहीं आएगी, बहुत सारे उनके पास सवाल है। तो मैं आपसे सीधी बात कह रहा हूं कि पेडागोजी तब पढ़े जब आपने व्याकरण और साहित्य की पूरी तैयारी कर ली हो, उसके बाद आपके पास समय बचता है तो पेडागोजी पढ़े, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमारा जो फोकस है वो ये रहेगा। तो आपके पास सबसे पहले उस परीक्षा के, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ये आपका कहलाता है क्या, सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आपके पास पूरा होना चाहिए, टू द पॉइंट। पहले आपको उसमें सिलेबस को पूरा देखना है कि आखिर क्या क्या होना चाहिए। अब इस सिलेबस तो हो गया, तो अब दो तरह के विद्यार्थी है इसमें भी, ये हमारा एक विद्यार्थी है, ये भी दो तरह के विद्यार्थी है इसमें सामने, कि आखिर सिलेबस हो गया तो सर अब हम कैसे करें तैयारी, आगे की बात क्या है। तो एक विद्यार्थी वो है जो स्वयं तैयारी करना चाहता है, मतलब सेल्फ तैयारी करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेटजी वीडियो उनके लिए भी है जो हमारे उत्कर्ष के विद्यार्थी नहीं है या किसी भी संस्थान के विद्यार्थी नहीं है, वो स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं, तो एक तो उनके लिए भी है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ जो है वो ये पूरा सिलेबस टू द पॉइंट पढ़ सकते हैं खुद से, तो किताबें आप जानते हैं, सिलेबस उठाइए और उस सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक है, जो जिस किताब में मिले, गूगल से मिले, इंटरनेट से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी मिले, आप वो पूरी तैयारी कर डालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सेल्फ भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो है हमारे उत्कर्ष ऐप है ना, उत्कर्ष ऐप की जो है वो आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है, उत्कर्ष ऐप की आप सहायता ले सकते हैं। उत्कर्ष में विख्यात शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं जिन्हें 8-8 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा आपको ये पूरा सिलेबस टू द पॉइंट कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तो सेल्फ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कर सकते हैं। जैसे हिंदी का सिलेबस के लिए मैं अभी बैच लेकर आ रहा हूं, उस बैच के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा महत्वपूर्ण है, बैच तो सेकेंडरी है, ठीक है। तो यहां पर हम उत्कर्ष की बात कर रहे हैं, तो उत्कर्ष का ऐप पर मेरा खुद का कोर्स आ रहा है, तो आप उसकी भी मदद कर सकते हैं। ये आपका जो है, ये आपका चुनाव खुद का है कि आपको खुद तैयारी करनी है या फिर ऐप के माध्यम से तैयारी करनी है। चलिए, तो एक बात तो है कि या तो आप खुद पढ़ लेंगे या उत्कर्ष के ऐप से, ये बात हो गई। लेकिन बात यह है कि कंप्लीट रीडिंग करेंगे कैसे, ठीक है। पढ़ तो लिया है भाई साहब, लेकिन 100% हमें याद रहे, इसके लिए सर कोई उपाय बताओ। तो भाई साहब इसका नाम जानते हो, अब इसका नाम क्या है, इससे मैंने पूछा, मैंने कहा बता यार भाई क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको सबसे पहले नोट्स बनाने लेना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके आपको नोट्स बना लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नोट्स आप दो तरीके से बना सकते हैं, आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप पेज में बना सकते हैं और एक आप किताबों में बना सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से। देखिए, मैं आप उन विद्यार्थियों में से रहा हूं जिसने पेज की स्टार्टिंग तो करी लेकिन एंड कभी नहीं हुआ मुझसे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन विद्यार्थी है जिन्होंने पेज से बनाना शुरू किया, 25-30 पेज 40 पेज लिखे और इसके बाद किताबों में। तो पेजेस में तो आप सभी लोग बचपन से नोट्स बनाते आए हैं, क्या करते हैं, मुख्य मुख्य बातों को इसमें नोट करते जाते हैं और एक सिस्टमेटिक नोट पेज में बन जाता है। दूसरा, किताब में कैसे, तो किताब में आप जब भी नोट्स बनाएंगे, तो किताब में नोट्स बनाने के लिए आपका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि किताब में नोट्स कैसे बनाते हैं, तो कुछ नहीं है, मुख्य मुख्य पॉइंट को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। तो ये दो तरीके से कि अगर आपके पास समय है पर्याप्त तो आप किताब में नोट्स बना सकते हैं, मतलब पेजेस में नोट्स बना सकते हैं, और समय कम है, ये आपकी लॉन्ग टाइम मेथड है, ठीक है, ये लॉन्ग है, और ये आपकी शॉर्ट टाइम मेथड है, ठीक है। नोट्स बनाने की मैं दोनों मेथड बताता हूं आपको, पढ़ने के दोनों तरीके, एक ये लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है। आपके पास बहुत सारा समय है तो आप ऐसे पेजेस में बना लीजिए, वरना आप जो है वो किताब में ही टिक करके आप बना सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि सर ये नोट्स में याद रहे, इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात बताऊं तो इसमें आपको जो है वो इमेज है ना, इमेज का प्रयोग करना है। आप इमेजेस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया ना, अब आपको ये याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले ये दो डायग्राम बनाए, तो आपको पिक्चर्स जो है वो हमेशा याद रहती है, तो ये भी याद रहेगा कि कंप्लीट रीडिंग का भाई साहब सर ने इसके पास बताया था। तो ऐसे इमेजेस का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी हिंदी है ना, इसमें तो अच्छी अच्छी स्टोरियां है, ठीक है, अच्छी अच्छी स्टोरी है। हिंदी साहित्य आप पढ़ने जाएंगे तो हर रचना की कोई ना कोई स्टोरी है, तो आप उस स्टोरी को शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, उस स्टोरी को। व्याकरण के लिए मैंने आपको सबको पता है
मैंने आपको पिद्दी व्याकरण के लिए स्टोरी बताई है, पिद्दी, लड्डू है ना, लड्डू, मोहिनी, मोहिनी, वैरागी, वैरागी, ठीक है, भोलू, और अभी नया एडमिशन जो हुआ इस साल वो है रंगीला। इनके माध्यम से व्याकरण की तो मैंने स्टोरी बना दी, ठीक है। आप साहित्य की स्टोरी, तो साहित्य में तो स्टोरियां हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, उनको जोड़कर जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। तो एक बात तो ये कि आपका कंप्लीट नोट्स हो गया। अब नोट्स के बाद अब कहानी आपकी ये आती है कि सर अब हम पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ने बैठने में नींद आती है, बहुत नींद आती है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको नींद आती है ना, नींद आने की समस्या, कि नींद आती है सर, हम बोर हो जाते हैं, हमको कुछ रोचक तरीका बताओ। तो रोचक तरीका मैं आपको बताता हूं कि एक होती है पोमोडोरो टेक्निक। नाम सुना है आपने, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? तो दो तरह के विद्यार्थियों के लिए पोमोडोरो टेक्निक है कि या तो आप 1 घंटे में, मतलब आप जो है 1 घंटे का टारगेट करते हैं, तो उसमें 50 मिनट आप पढ़िए और 10 मिनट का आप जो है वो गैप रखिए, ठीक है। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप पढ़ सकते हैं, तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो 50 मिनट जो है वो आप कंटिन्यू पढ़िए और 10 मिनट का गैप रखिए। गैप में क्या कर सकते हैं आप, तो आप गाने सुन सकते हैं, ठीक है, जिसकी जो मर्जी, पढ़ने की बात नहीं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, थोड़ा बहुत 10 मिनट फिर पढ़ने के बैठ जाए। या फिर आप दूसरी जो मेथड है वो ये है कि 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का जो है वो आप गैप ले सकते हैं। मतलब जो ऐसे विद्यार्थी है जो लंबे समय तक बैठ के नहीं सकते, वो आप जो है 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का गैप ले सकते हैं, ठीक है। टारगेटेड पढ़ना है। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि कितने घंटे पढ़ना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने घंटे पढ़ना है भाई साहब, तो कितने घंटे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो कितने घंटे पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास दूसरा क्या काम है, दूसरा क्या काम है, 24 घंटे में जब आपका मन लग जाए तब आपको पढ़ना है, इमेजेस का प्रयोग करना है, स्टोरी का प्रयोग करना। 24 घंटे में से जितना आपका मन लगे ना वो पढ़ने। अब पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा है ना, पढ़ने का आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो टाइम बेस्ट है जब आपका पढ़ने में मन लगे, जब भी आपकी नींद खुल जाए। क्योंकि अभी आप जो है प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, चयन परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, मुख्य परीक्षा है ना, तो आपके लिए जो है जो टाइम आपको, जितना टाइम बचता है वही आपका बेहतर है। पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बताया है कि आप नोट्स बना सकते हैं। इससे पहले कैसे पढ़ना है, तो सेल्फ पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है उत्कर्ष के ऐप की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के बाद जो है वो आप जो है, अगर आपको नींद आए तो आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2 मेथड, पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो जो है टेक्निक का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। यह तरीका हो गया। जब आपने पढ़ लिया तो अब पढ़ने के बाद अगर हम बात करें कि अब पढ़ना कैसे है, तो ये मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता चुका हूं। आगे चलते हैं, अब रिवीजन की बात यह आती है कि आखिर रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो पढ़ने में पढ़ना कैसे है, तो जैसे कि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्या कर लिया, सिलेबस जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया, या फिर मैं आपसे कहूं कि आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, तो टॉपिक वाइज आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज जो है वो आप जो है PYQ लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूरा लगाना है। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, इसमें मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मुख्य बातों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कंप्लीट कर लिया तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट। अब फुल लेंथ टेस्ट कैसे, तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए CBT लैब का प्रयोग करें। CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि आपकी परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होगी, तो आप CBT लैब का प्रयोग करें। उत्कर्ष में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो उत्कर्ष का विद्यार्थी है उसके लिए जो है वो टेस्ट जो है हर सप्ताह में टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ भी होते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं। तो उत्कर्ष का जो विद्यार्थी है उसके लिए टेस्ट जो अवेलेबल है। बाकी अगर आप उत्कर्ष के विद्यार्थी नहीं भी है तब भी आप क्या करें
कि कहीं आप जो है आपके जहां भी आसपास कोई कंप्यूटर लैब हो तो उसमें अगर आप टेस्ट देंगे, क्योंकि देखिए ऑफलाइन टेस्ट देना और ऑनलाइन टेस्ट देने में बहुत फर्क आता है। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप हैबिचुअल नहीं होते हैं, इसलिए मेरा सजेशन ये पहला ये रहेगा कि आप सीबीटी दे, और अगर नहीं भी हो पा रहा ना तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप तो इतने टैलेंटेड विद्यार्थी है कि ऑफलाइन मेथड करेंगे, ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे और ऑनलाइन परीक्षा देंगे, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ये फुल लाइन टेस्ट आप जरूर दे। देखिए मैंने आपसे कह दिया है कि टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो की है जहां से सफलता के द्वार खुलते हैं, इसी से हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन से नहीं है। अगर आपने ये पूरे कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ये मान के चलिए कि 80% जो है आपकी सफलता तो यही सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि आपको वो टॉपिक पता चल जाते हैं आपके विषय के जहां पर आपने जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टॉपिक वाइज आप जो है पीवाईक्यू लगा लीजिए अपने सब्जेक्ट के, और इसके अलावा आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे कि आपका पेपर अगर 120 नंबर का हो रहा है तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कहां कमी रह गई है उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, ये तैयारी हो गई। अब देखिए अब बारी आ जाती है रिवीजन की कि सर सबसे कठिन तो यही है, ये सबसे बोरिंग है, ये इतना बोरिंग है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। आप तो ये बताइए कि बोरिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो देखिए एक तो शॉर्ट टाइम रिवीजन है और एक आपके पास जो है वो लॉन्ग टाइम रिवीजन है, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। ठीक है, दोनों तरीके के हैं। शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार जो है वो आपको रीड करना है और रीड के बाद आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए कि सबसे पहले आपने पढ़ लिया तो जो पहले पढ़ा था उसको अंडरलाइन किया है, अब अंडरलाइन को आपको जो है रिकॉल करना है। क्या करना है? रिकॉल करना है कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे मन ही मन में फटाफट से कि अभी मैं बैठूंगा आधे घंटे में बैठूंगा, आधे घंटे में 4 टॉपिक संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, इनको जो है वो आधे घंटे में रिकॉल कर लूंगा। अंडरलाइन की हुई चीजों को मैंने एक बार देख ली कौन कौन सी अंडरलाइन चीजें, फिर देखूंगा कि अच्छा इनमें क्या अंडरलाइन हम उन्हीं को करते जो हमें याद नहीं रहते। अच्छा ये पढ़ना था, ये पढ़ना था, ये पढ़ना था, ये पढ़ लिया। ठीक है, तो उसको रिकॉल करना। लॉन्ग टाइम मेथड में आपके पास जो है वो एक जो है मेन चीज तो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। टॉपिक वाइज आपको मैं बात कर रहा हूं फिर से, टॉपिक वाइज में आपको PYQ ही लगाना है। मैं आपसे दूसरी चीजें लगाने की बात नहीं करूंगा। PYQ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके MCQ क्वेश्चंस लगाना। आपको मैं बार बार यही बात कहूंगा कि जितना पढ़ लिया ना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको MCQ क्वेश्चंस लगाना। अब MCQ कहां से लगाने हैं, तो पहली बात तो आप टॉपिक वाइज PYQ लगा लीजिए। इसके अलावा मैं आज सभी लोगों के लिए MP उत्कर्ष के चैनल पर MP उत्कर्ष का जो आपका YouTube चैनल है, YouTube चैनल, इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे शाम, है ना, मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। उस क्लास में आपके रिवीजन हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि उस क्लास को अटेंड करना है मजेदार तरीके से, उसमें मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाता हूं। तो ये जो मैंने जो बिगिनर्स के लिए तो मैंने ये मेथड बता दी आपको कि बिगिनर्स को क्या करना है कि सिलेबस कंप्लीट करे, टॉपिक वाइज PYQ लगा ले, फिर वो FLT लगा। FLT बिगिनर्स भी लगा सकता है और जिसकी पूरी तैयारी हो गई वो भी लगा सकता है। अब जिन विद्यार्थियों की मैंने सबसे पहले बात की थी, ये वाले विद्यार्थी कि पढ़ तो बहुत लिया है अब क्या करें, तो उनके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि पढ़ तो बहुत लिया है अब क्या करें। तो वो विद्यार्थी जो है वो ऐसा करे कि मेरी शाम 7 बजे की जो है वो YouTube की क्लास डेली अटेंड करें। ठीक है, उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको PDF मिलेगी, है ना। PDF कहां मिलेगी, तो MP उत्कर्ष का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। इसमें क्या होंगे, तो संपूर्ण हिंदी के, साहित्य के और व्याकरण के सभी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लिए लेकर आता हूं। प्रसिद्ध पंक्तियां लेकर आता हूं जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लेखकों के उपनाम और उनकी रचनाएं पूरी की पूरी लेकर आता हूं, जो कि 1 घंटे में आपके हर एक टॉपिक से होता है। तो MCQ जब आप लगाएंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आपको रिकॉल करना है कि आखिर ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है और इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। और रिकॉल में आपको फिर आ जाएंगे आपकी ये जो इमेजेस है,
मैंने आपसे कहा ना कि इमेज और स्टोरी इसको रिकॉल करना है। जब वो हो जाए फिर हमको धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ जाना है, और आगे बढ़ने के बाद जो है डेली प्रतिदिन जो है वो आप मेरी क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो आपकी पूरी तैयारी संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चाहिए भाई साहब कि मोटिवेशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि मोटिवेशन से पहले जिन विद्यार्थियों को करना है उनकी बेहद मांग पर मैंने अभी तक उत्कर्ष में जो है व्याकरण पढ़ाया था, लेकिन साहित्य और कंप्लीट वर्ग 2 का कोर्स मेरा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ उत्कर्ष पे। ठीक है, तो वही कोर्स जो मैं लेकर आ रहा हूं वर्ग 2 की चयन परीक्षा का लिए लाइव फ्रॉम जो है वो स्टूडियो से। ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस तो ये उत्कर्ष का जो है वो लगभग 5,000 का है, लेकिन ये अभी आपकी डिमांड पर जो है वो मिल रहा है कितने में, मात्र 1200 रुपए में जो है इसको अपन कवर कर रहे हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, मतलब आप ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड है, आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, स्टूडियो से ही मैं आपको सीधे पढ़ाऊंगा। ये बैच स्टार्ट है कब से, 10 मई से, है ना, कब से है ये, 10 मई से ये बैच जो है वो स्टार्ट है। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने कहा कि सर आप लेकर आइए वर्ग 2 का कोर्स, तो न्यू बैचेस उनके लिए 10 मई से स्टार्ट है। तो जो भी विद्यार्थी बैच लेना चाहते हैं वो उत्कर्ष का ऐप अभी डाउनलोड करें और जो है आप एमपी वाले सेक्शन में जाके वर्ग 2 का बैच ले सकते हैं। इसके अलावा अब बारी आ जाती है भैया मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन में क्या है कि संघर्ष जितना मुश्किल होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये उत्कर्ष के प्रतिदिन ऐसे ही विचार जो है, अगर आप उनके सोशल मीडिया के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रतिदिन ऐसे ही विचार जो है वो आपको मिलते रहेंगे। अब सबसे बड़ी कहानी है कि सर क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कि किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा और किन का नहीं होगा। तो जिन्होंने अंततः तक संघर्ष किया है उनका सिलेक्शन तो तय है। अब 3 महीने हैं। आपने वो चक दे इंडिया देखी होगी, उनने कहा था कि 70 मिनट, ऐसे ही आपके पास जो है वो 90 दिन है। अब लगा दो अपनी जितनी जी जान है, जितना अपने में दम है लगा दो, फिर 90 दिन के बाद देखेंगे, जो होना है वो देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए स्ट्रेटजी में लेकर आया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।